हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टीम टेबल का यूज़ कैसे करें वो समझ लिया है। स्टीम टेबल में हमें दो प्रकार से यूज़ करना है, टेम्परेचर बेस एंड प्रेशर बेस। किस प्रकार का न्यूमेरिकल दिया है उसके आधार पर हम स्टीम टेबल का यूज़ करने वाले हैं। तो आज मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम का, जो जीटीयू एग्जामिनेशन का प्रॉब्लम है, विंटर 2015 की एग्जाम है और इसका ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ऐसे दिया है, डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ स्टीम फॉर द फॉलोइंग केसेस। 4 मार्क का एक क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन हमें दिए हैं। प्रेशर P दिया है 10 बार और वॉल्यूम हमें दिया है उस स्टीम का 0.180 मीटर क्यूब पर केजी। दूसरा क्वेश्चन है, प्रेशर P 10 बार है और टेम्परेचर जो दिया है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। और तीसरा क्वेश्चन है, P इज इक्वल टू 25 बार एंड H हमें दी है एंथैल्पी 2750 किलो जूल पर केजी। हर केस में ये दोनों प्रॉपर्टी के आधार पर स्टीम की क्वालिटी क्या होगी वो हमें जज करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन पर आगे चलते हैं। तो सॉल्यूशन में पहला पार्ट ये है कि क्वालिटी ऑफ द स्टीम व्हेन प्रेशर P मुझे दिया है 10 बार और वॉल्यूम दिया है 0.18 मीटर क्यूब पर केजी। जब हमारे पास एक दो प्रॉपर्टी है, प्रेशर 10 बार है और वॉल्यूम 0.18 मीटर क्यूब पर केजी, हमें तुरंत स्टीम टेबल का यूज़ करना चाहिए। और स्टीम टेबल के यूज़ करने में हमें यहाँ प्रेशर दिया है रेफरेंस पर, तो 10 बार प्रेशर पर हम उसका वॉल्यूम एग्जामिन करेंगे। तो चलिए पहले मैं स्टीम टेबल का यूज़ आपको समझाता हूँ। ये स्टीम टेबल है और हमें यहाँ प्रेशर दिया है 10 बार, तो प्रेशर और हम वॉल्यूम चेक करेंगे वीजी। जब अगर ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है तो उसका वॉल्यूम वीजी की वैल्यू क्या होगी वो हमें देखना है। तो देखिए ये 10 बार प्रेशर, ये लाइन और ये लाइन पर 10 बार जो मैंने यहाँ क्लिक की, ये 10 बार की हॉरिजॉन्टल लाइन पर यहाँ जो वॉल्यूम है वो 0.19430 है। देखिए ये जो कॉलम है वीजी, तो वीजी वाला कॉलम और 10 बार की लाइन, तो 10 बार की लाइन के सामने वीजी है 0.19430। आप देख सकते हैं, ये मैं हाइलाइटर से यहाँ दिखाऊं तो ये 10 बार वाली लाइन और यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ 0.19430, तो मीटर क्यूब पर केजी उसका यूनिट है। तो इतना वॉल्यूम मुझे मिलता है। अभी ये वॉल्यूम के साथ हम अपने प्रॉब्लम में वापस आते हैं। तो इस प्रॉब्लम में देखो, फ्रॉम स्टीम टेबल P इज इक्वल टू 10 बार एंड Vg इज 0.19430 मीटर क्यूब पर केजी, ये वैल्यू हमें मिला स्टीम टेबल से। अभी हमें चेक क्या करना है कि अगर ड्राई सैचुरेटेड स्टीम होती तो उसका वॉल्यूम इतना होगा। हमें जो स्टीम का वॉल्यूम दिया है न्यूमेरिकल में वो कम है, 0.18 है और यहाँ 0.19 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि गिवन वॉल्यूम इज लेस देन वीजी। अगर दिया हुआ वॉल्यूम हमारी ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के वॉल्यूम से कम है, उसका मतलब स्टीम अभी ड्राई सैचुरेटेड मोड में नहीं आई है, स्टीम अभी भी वेट है। इट मीन्स द स्टीम इज वेट। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जब गिवन वॉल्यूम Vg से कम है तो मीन स्टीम वेट है, जब गिवन वॉल्यूम Vg से ज़्यादा है तो वो सुपर हीटेड स्टीम होगी। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम से दो साइड हो सकती है। अगर ये राइट साइड होगी, ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो सुपर हीटेड होगी, कम होगा तो वेट स्टीम होगी। तो यहाँ गिवन वॉल्यूम लेस है मीन स्टीम इज वेट। अभी वेट कहने से नहीं चलेगा, कितनी वेट है तो हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन डिसाइड करना पड़ेगा और उसके लिए हमने इक्वेशन रखा V इज इक्वल टू एक्स वी जी। तो x इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई वी जी। तो v तो हमारा था 0.18, Vg हमें स्टीम टेबल पर से मिला 0.19430 और उसका रेशियो जब लेते हैं तो वैल्यू मिली 0.9264। कहने का मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन हमारा आया 0.9264। तो स्टीम हमारी 92% ड्राई है और 8% उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 8% वाटर पार्टिकल्स है। तो ये पहली
पहला आंसर हुआ क्वालिटी ऑफ द स्टीम, इट इज 0.92x, ड्राइनेस फ्रैक्शन है मीन्स 92% ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। अभी दूसरे पार्ट पर जाते हैं। क्वालिटी ऑफ स्टीम व्हेन प्रेशर P इज 10 बार एंड टेम्परेचर इज 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी ये दो वैल्यू दी है तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि हमें स्टीम टेबल में 10 बार वाली लाइन देखनी है और साथ में उसके साथ टेम्परेचर देखना है। टेम्परेचर जो मिलेगा वो सैचुरेटेड टेम्परेचर होगा। तो चलिए सैचुरेटेड टेम्परेचर पर जाते हैं पहले। तो अगेन ऑन स्टीम टेबल 10 बार प्रेशर, हाइलाइटर हमारे पास है। 10 बार के सामने सैचुरेशन टेम्परेचर दूसरा ही कॉलम 179.9 है। देखिए ये टी वाली लाइन है, तो 10 बार के सामने 179.9 डिग्री सेंटीग्रेड। और यही वैल्यू हम जब यहां इंसर्ट करते हैं तो एट प्रेशर P 10 बार एंड टेम्परेचर हमारा है TS 179.9 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स 10 बार प्रेशर पर बॉइलिंग टेम्परेचर है 179.9 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये टेम्परेचर अचीव होता तो स्टीम मिलती वो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम होती, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर है मीन्स स्टीम इज सुपरहीटेड। हमें जो गिवन टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड है विच इज हायर देन दिस। तो हम कह सकते हैं कि T इज ग्रेटर देन TS, सैचुरेशन टेम्परेचर से ज़्यादा है, इट मीन्स स्टीम इज सुपरहीटेड, द स्टीम इज सुपरहीटेड। तो हमें पहले जजमेंट मिला स्टीम ड्राई सैचुरेटेड स्टेज से भी आगे है सुपरहीटेड स्टीम। कितनी सुपरहीटिंग है तो हमें डिग्री ऑफ सुपरहीट डिसाइड करना पड़ेगा। डिग्री ऑफ सुपरहीट मीन्स T सुपरहीटेड माइनस TS, सुपरहीटेड का टेम्परेचर माइनस सैचुरेशन टेम्परेचर। तो सुपरहीटेड टेम्परेचर तो 200 है, सैचुरेशन टेम्परेचर स्टीम टेबल पर से मिला वो 179.9 है, तो डिफरेंस मिला 20.1 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स 20 डिग्री सेंटीग्रेड जितना सुपरहीटेड फॉर्म है। तो सेकंड क्वालिटी जो है वो सुपरहीटेड स्टीम की बात है। एंड थर्ड क्वेश्चन जो था क्वालिटी ऑफ स्टीम व्हेन प्रेशर P इज इक्वल टू 25 बार, यहाँ प्रेशर अलग दिया है 25 बार और एंथैल्पी दी है 2750 किलोजूल पर केजी। जब दूसरी प्रॉपर्टी एंथैल्पी है तो हमें 25 बार प्रेशर के सामने तीनों वैल्यूज नोट करने पड़ेंगे एंथैल्पी के, HF, HFG एंड HG। आइए देखते हैं वो कैसे नोट करते हैं। मैं स्टीम टेबल पर फिर ले जाता हूं आपको, और ये हमारा स्टीम टेबल प्रेशर 10 बार था, उससे भी आगे हमें जाना पड़ेगा 25 बार तक। तो ये 25 बार देखिए, 25 बार के सामने यहाँ एंथैल्पी की तीन वैल्यू है HF, HFG एंड HG। आप देख सकते हैं हाइलाइटर से HF, HFG, HG मीन्स फर्स्ट कॉलम और उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्किप करना है, 5, 6 एंड 7 की वैल्यू नोट डाउन करनी है। तो 25 और ये हमारी एंथैल्पी वैल्यू पहली है वो HF है लिक्विड की, HFG और ये दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें HG मिलेगा। तो ये तीनों वैल्यूज हम नोट डाउन करते हैं। HF इज इक्वल टू 961.9, HFG इज इक्वल टू 1839.1 एंड HG 2801। और ये वैल्यू जब हम इंसर्ट करते हैं हमारे प्रॉब्लम में तो देखिए फ्रॉम स्टीम टेबल एट प्रेशर P इज इक्वल टू 25 बार, देखिए HG इज इक्वल टू 2801.1, HF है 961.9 एंड HFG है 1839.1 किलोजूल पर केजी। अभी हमें चेक करना है इनिशियली HG कि जो एंथैल्पी दी इससे ये HG वाली एंथैल्पी ज्यादा है कि कम है। HG मीन्स एंथैल्पी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। तो आप देखिए एंथैल्पी जो दी गई है वो 2801 से कम है, कहने का मतलब H इज लेस देन HG और HG से कम है मीन्स स्टीम इज वेट। स्टीम अभी ड्राई सैचुरेटेड फॉर्म में आई नहीं है, सम वाटर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द स्टीम एंड दैट्स व्हाई स्टीम इज वेट। और वेट स्टीम है तो हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन डिसाइड करना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन लगा सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम इज इक्वल टू HF प्लस X HFG। अभी एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम ऑलरेडी हमें दी है 2750, HF हमारे पास है 961.9, X हमें पता नहीं है लेकिन HFG की वैल्यू है 1839.1
और ये वैल्यू सब डालते हैं तो x 18391 ये मैंने लेफ्ट साइड रखा, दूसरी साइड 2750 माइनस 961.9 और उस पर से मुझे x की वैल्यू मिली 0.9723। कहने का मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.97 जैसा है। जो स्टीम है थर्ड केस में वो 97% ड्राई है, 3% अभी भी वाटर पार्टिकल्स है। तो ये वाटर पार्टिकल्स जब कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएंगे ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में तब एंथैल्पी जाके 2801 हो जाएगी। तो यहाँ थर्ड क्वेश्चन में क्वालिटी ऑफ द स्टीम इज वेट स्टीम और वेट स्टीम का आइडेंटिफिकेशन है ड्राइनेस फ्रैक्शन इज 0.9723। तो स्टूडेंट्स हमने तीनों केस ले लिए। हर केस में हमें स्टीम टेबल का यूज करना पड़ेगा। कौन सी प्रॉपर्टी दी गई है उसके आधार पर वो कॉलम हम चुनेंगे और उस कॉलम की वैल्यू के साथ गिवन वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अगर ड्राई सैचुरेटेड से कम है तो वेट स्टीम है, ड्राई सैचुरेटेड से ज्यादा है तो सुपरहीटेड स्टीम है और हम उसके अनुसार ड्राइनेस फ्रैक्शन या डिग्री ऑफ सुपरहीट डिसाइड करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन समझ में आया होगा। स्टीम टेबल की हेल्प से आप खुद भी स्टीम टेबल का यूज करके ऐसा ही कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।